तो लास्ट टाइम हमने लोकेशन ऑफ रूट्स पे डिस्कशन करना शुरू किया था और हमने 3 टाइप के लोकेशंस देख लिए थे। आज हम बात करेंगे उससे आगे टाइप 4 वेयर बोथ रूट्स लाई ऑन ईदर साइड ऑफ टू फिक्स्ड नंबर्स। तो इस पे बात करते हैं। तो होगा क्या, फिगर बनाई जाए। तो चलिए एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया और ये हमारा क्वाड्रेटिक आ गया और ये कह रहा है कि बोथ रूट्स लाई ऑन ईदर साइड ऑफ टू फिक्स नंबर, यानी कि रूट तो हमारे ये अल्फा बीटा है और ये दोनों फिक्स नंबर्स के इधर उधर है, मतलब ईदर साइड। तो मान लीजिए ये डी है और ये ई है, ठीक है। तो अब दोनों रूट जो है इसके एक के एक इधर है एक के उधर है, ईदर साइड ऑफ टू फिक्स नंबर्स। अब इसमें कंडीशंस हमारी क्या होंगी? बड़ा सिंपल सा दिख रहा भाई ये तो। इसमें कंडीशंस हमारी क्या होंगी भाई? एफ ऑफ डी, अगर मैं एफ ऑफ डी निकालूंगा तो दिख रहा है नेगेटिव है। हम क्या कर रहे हैं भाई? बेसिकली हमने ए को पॉजिटिव ले रखा है, राइट। और अगर नहीं लेना तो वो भी खत्म करो, तो फिर हमारी कंडीशंस जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी ए इंटू एफ ऑफ डी हैज टू बी नेगेटिव and a into f of e has to be negative। क्योंकि अगर हमारा तो भी क्या तभी क्या होता, एफ ऑफ एफ डी और एफ ई जो है वो पॉजिटिव होते हैं ना। ये डी है, ये ई है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तब उस केस में क्या होता, ए हमारा नेगेटिव है और एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई दोनों पॉजिटिव होते, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर से नेगेटिव आ जाता। तो ये हमारी कंडीशन हो गई जो कि दोनों चीजों को कवर कर रही है, दोनों इवेंचुअलिटीज को कवर कर रही है। तो आप कैसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। आप पहले से मान के चलेंगे भाई ए पॉजिटिव है तो सिर्फ एफ ऑफ डी इज लेस देन जीरो और एफ ऑफ ई इज लेस देन जीरो। टेंशन नहीं लेनी उसकी भी, तो अपना ए इंटू एफ डी और ए इंटू एफ ई आप देख सकते हैं, ठीक। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं इस चीज के ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जब आप करोगे तो इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉमन पार्ट होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन आएगा इन दोनों का, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। So this is your question. Find k for which one root of the equation k minus 5 into x square minus 2kx plus k minus 4 equal to 0 is smaller than 1 and the other root is greater than 2। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि भाई हमारा एक रूट 1 से छोटा है और दूसरा रूट 2 से बड़ा है, राइट। तो फिगर बना ली जाए एक बार, आसान हो जाती हैं चीजें। तो ये हमारा, तो यहाँ पे लेट्स से 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा, ठीक है। जैसे ही आप फिगर बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कौन सी वाली कंडीशन लगने वाली है। तो हम टाइप 4 पे बैठे हैं, तो इसका जो हमारा जो कंडीशंस हैं वो क्या है? ए इंटू एफ ऑफ डी, राइट। अब एफ ऑफ ये है डी आपका और ये है ई, यानी कि ए इंटू एफ ऑफ 1 इज नेगेटिव एंड ए इंटू एफ ऑफ 2 इज नेगेटिव। और जहां पे ए क्या है? ए है ये के माइनस 5, के माइनस 5 इंटू एफ ऑफ 1 is negative and k minus 5 into f of 2 is also negative। ये हमारी कंडीशंस हैं। करते हैं सॉल्व, आप लोग भी करिए एक बार साथ साथ में, कोशिश करो, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं, मैं थोड़ा इधर चले जाता हूं। तो k माइनस 5, तो a हो गया f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 में से क्या आ जाएगा? फिर से k माइनस 5 माइनस 2k प्लस k माइनस 4 हैज टू बी लेस देन 0। और इसको ही पहले सॉल्व कर लेते तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
2k। ओके, ये 2k कैंसिल, और ये हो गया -9, यानी कि k-5 × -9 इज लेस देन 0। -9 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये हो गया k-5 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब k बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। ये हमारा पहला कंडीशन आ गया। दूसरा, k-5 और f(2), यानी कि k-5 × 2 स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह 2 रख रहे हैं हम, तो 4 -4k शुड बी लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आने वाला है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4k -20 -4k प्लस k-4 शुड बी लेस देन 0। 4k से 4k कैंसिल हो गया, k-24, तो k-5 और इंटू k-24 इज लेस देन 0। इसका मतलब जब लेस देन कंडीशन होती है तो स्मॉलर रूट टू लार्जर रूट, ये हमारा आ गया कंडीशन। इसको बोला 2, ये था हमारा 1। तो हमारा आंसर तो भाई इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, तो 1 × 2 क्या आ जाएगा भाई, यही वाला आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपका हो गया k बिलोंग्स टू 5 टू 24, ये आपका आंसर है ना। Another type, exactly one root lies in the interval d, e, यानी कि एक रूट मान लीजिए ये है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, तो मान लेते हैं ये हमारा एक रूट अल्फा है और एक ये रूट बीटा है, ठीक। तो ये कह रहा है कि भाई एक रूट डी, एक ही रूट हो, मतलब एक डी इधर है और ई इधर हो जाए, ठीक। या फिर ये अल्फा रहे, ये बीटा रहे, तो एक रूट यहाँ पे हो और एक रूट यहाँ पे हो, ठीक है। तो एक डी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। अच्छा, अब आप देखो देखो, आपको देख के खुद ही समझ में आ रहा होगा इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है ना। क्या है भाई, डी पॉजिटिव है, ई नेगेटिव है, और यहाँ पे भी डी नेगेटिव है, ई पॉजिटिव है। तो आपकी जो कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है, एफ डी इंटू एफ ऑफ ई शुड बी लेस देन 0। ऐसा ये आपकी कंडीशन होगी। बस इसमें एक ही चक्कर है, वो चक्कर ये है कि भाई ऐसा ना हो जाए कि हमारा रूट जो है किसी पॉइंट में मिल जाए आपस, मतलब ये ई और बीटा एक जैसे हो जाए, या मान लीजिए यहाँ पे डी और अल्फा एक जैसे हो जाए, तो थोड़ा सा हमें वो कंडीशन को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट जो है कोई मर्ज कर जाए, डी और अल्फा मिल जाए, या डी और बीटा, या ई और बीटा मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉइंट और रूट एक ना आ जाए। उस केस में क्या होगा, हमारा एफ डी या एफ ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए ये डी यहाँ पे आ गया अल्फा की जगह पे, तो क्या यहाँ पे तो 0 है ना, ठीक है ना, वैल्यू। तो एफ डी वहां पे 0 हो जाएगा या एफ ई 0 हो जाएगा। तो हमें याद रखना है, रिमेंबर टू टेक केयर ऑफ एफ डी इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ ई इक्वल टू 0। बस ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखनी होगी। अब कैसे होगा वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2a इक्वल टू 0 लाइज इन 0,3, यानी कि एग्जैक्टली वन रूट। यही हमारा फिगर, अब आपको दोबारा बना नहीं रहा हूं, यहीं से दिखा देता हूं ना। एक रूट जो है 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, ऐसा हमें सोचना है। या फिर यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 3 होगा, ऐसा।
तो चलिए, तो डी और ई की जगह हमारे पास 0 और 3, ठीक है। तो ये 0, ये डी है और ये ई है, ऐसा हमको दिख गया। अच्छा, क्लियरली हमारा ए तो यहाँ पे पॉजिटिव है ही है ना भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ए पॉजिटिव है। ए मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इस ए की बात मत करना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो हमें ए इंटू एफ डी की जरूरत नहीं है, हमें सीधा सीधा क्या करना है, एफ ऑफ डी इज लेस देन 0 और एफ ऑफ, हमारी कंडीशन क्या थी, ये एफ डी इंटू एफ ऑफ ई इज लेस देन 0, ये कंडीशन लगाते हैं। यानी कि हमें क्या लगाना है, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 हैज टू बी लेस देन 0, ये कंडीशन लगाते हैं भाई। तो चलिए लगाया जाए, तो एफ ऑफ 0, जब इसमें मैं एफ ऑफ जीरो एक्स की जगह 0 रखूंगा तो ये दोनों टर्म्स पहली वाली कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा 2a इंटू एफ ऑफ 3। अब एफ ऑफ 3 के लिए एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 3 रखा तो ये हो गया 9 माइनस 3 इंटू ए प्लस 1 प्लस 2a has to be less than 0. So this becomes 9 minus 3a minus 3 plus 2a less than 0, यानी कि 2a इंटू माइनस a और प्लस 6 लेस देन 0। इसका मतलब अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 2a इंटू ए माइनस 6, और माइनस को दूसरी साइड भेजूंगा तो इनइक्वालिटी मेरी बदल जाएगी, ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बन गया, क्योंकि ग्रेटर देन है तो स्मॉलर, माइनस इंफिनिटी टू स्मॉलर रूट यूनियन लार्जर रूट टू प्लस इंफिनिटी, और स्मॉलर रूट क्या है वहां पे, 0 है ना, ये a के साथ 0 है, तो a माइनस, क्योंकि हम देखो इसको फिर से याद दिला देता हूँ, इसको a माइनस 0 इंटू ए माइनस 6 ग्रेटर देन 0 रख सकते, ठीक है। तो इसलिए मतलब हमारा जो a विल बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 6 टू इंफिनिटी, ये हमारी सिचुएशन आ गई, ठीक है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है तो किसी को, ठीक है जी। अब हमारा आंसर ये आ गया, लेकिन मैंने आपको कहा था हमें क्या ध्यान रखना है, देखो ये मैंने कहा था, रिमेंबर टू टेक केयर ऑफ एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ ई इक्वल टू 0। यानी कि हम देखें अब जरा कि हो क्या रहा है सर, इसका मतलब मैं चलो इधर ही कर देता हूं ना, एफ ऑफ 0 देखें क्या हो रहा है, ठीक। एफ ऑफ 0 तो करते हैं भाई, एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, एक्स की जगह 0 रखा तो ये सब 0 हो गए, तो 2a ये देगा 2a इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब a की वैल्यू मिल गई हमें, a इक्वल टू 0 पर, अगर मैं अब अपनी इक्वेशन में a इक्वल टू 0 रख दूं, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन a इक्वल टू 0 रख रहा हूं इसके अंदर, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस a की जगह 0 तो 0 प्लस 1x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और 1, ठीक है जी। अब देखिए x इक्वल टू 0, अब जरा x इक्वल टू 0 देखो, x इक्वल टू 0 हमारे इस इंटरवल में है नहीं, क्योंकि हमारा इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल 0 to 3 है, ठीक है। तो इसका तो कोई टेंशन है नहीं, इसको तो छोड़ो जी, इसकी तो टेंशन खत्म हो गई। अब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 हमारा इस इंटरवल में है, क्योंकि ये 0 से लेके 3 है, इसके अंदर x इक्वल टू 1 है, तो इस अगर ये x इज इक्वल टू 1 हमारा सॉल्यूशन है, तो ये a की किस वैल्यू के लिए आया, ये a की 0 वैल्यू के लिए आया, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए की 0 वैल्यू के लिए आ गया है तो हमारा ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ये, क्योंकि 0 पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको हमको क्लोज्ड ब्रैकेट रखना पड़ेगा, क्योंकि a इक्वल टू 0 के लिए हमारा पास सिस्टम हमारा जो है सही बैठ गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए अब हमारा जो आंसर हो जाएगा, फिलहाल के लिए मैं इसको अब देखो क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो 0 था इसको मैं क्लोज्ड ब्रैकेट बना रहा हूं, ठीक है। दोबारा से समझ लो मैंने ऐसा क्यों किया। देखो मैंने आपसे कहा था कि हमें एंड वाले पॉइंट पे देखना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने पहले सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकाला, ठीक। एफ ऑफ 0 निकाला, अपनी इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में रखा, तो मुझसे यहाँ पे ये 2a इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। यानी कि a इक्वल टू 0 मिल गया। अब a इक्वल टू 0 को रखने से मेरी इक्वेशन में क्या हुआ, तो इस इक्वेशन में जब मैंने a इक्वल टू 0 रख दिया तो x की वैल्यू 0 या 1 आ गई। अब मैंने देखा, अच्छा हमारा जो ओरिजिनल जो ये था भाई, ये तो x के लिए ही होता है ना, रूट, तो x की बात ही कर रहा है ना। तो क्या होगा कि 0 और 3, 0 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको 0 को हमने छेड़ा ही नहीं, काम खत्म हो गया। x इज इक्वल टू 1 इस इंटरवल में लाई करता है। तो अब हमने फिर देखा, अच्छा अगर x इज इक्वल टू 1 लाई करता है तो इसका मतलब ये हमारे सॉल्यूशन में आना चाहिए, और उसके करस्पॉन्डिंग a की वैल्यू हमारे को आनी चाहिए। तो इसलिए हमने देखा कि भाई a क्योंकि 0 है और तब x इक्वल टू 1 आता है, तो इसका मतलब इसको हमें आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जो हमारा पहला जो ओरिजिनली हमने देखा था कि 0 ओपन ब्रैकेट में था, वो अब इसलिए हमने उसको क्लोज में रख दिया, क्योंकि हमने 0 को अपने आंसर में इंक्लूड कर लिया। अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो। अब देखो, अब हम फिर से अब क्या करेंगे, अब दूसरे एंड पे देखेंगे, तो f ऑफ 3 भी हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 यानी कि उसको रखा तो क्या होगा, f ऑफ 3 इक्वल टू 0 रखा, तो हमारी अभी एक ये ओरिजिनल इक्वेशन से क्या मिलेगा, 9 माइनस a प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2a इक्वल टू 0। तो यहां से हमें 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारे पास माइनस a प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से मिल गया a इज इक्वल टू 6, ठीक, ये a इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हमें ये देखना है a इज इक्वल टू 6 के लिए x क्या दे रहा है। तो अब रखिए अपनी इस यहाँ पे, फिर से ओरिजिनल इक्वेशन में गए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह 6 रखा इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर कर दिए तो x माइनस 3 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गए, यानी कि x इज इक्वल टू 3 और 4 आ गया। अब देखो, ना तो x इज इक्वल टू 3 इस इंटरवल में है और ना ही x इज इक्वल टू 4 इस इंटरवल में है, ठीक है। तो दोनों ही नहीं है, तो इसलिए a इक्वल टू 6 भी हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए, और वो है भी नहीं, देख लो, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो इसका मतलब अब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, तो फाइनल आंसर हमारा अब हम ये दे पाएंगे। अब देखो, बस कंपटीशन में यही होता, आपको अगर ये पॉइंट नहीं पता होता ना, तो वहां पे ये वाला ओपन ब्रैकेट वाला आंसर भी होता और ये क्लोज ब्रैकेट वाला भी आंसर होता, और आप तुरंत से ओपन ब्रैकेट वाले आंसर को लगा के चले आते, जो कि होता गलत, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको, मतलब इसको बोलते हैं ना ज्ञान चक्षु खोल देने वाले, मतलब आंखें खुल जानी चाहिए आपकी, अच्छा भाई साहब ये सब भी देखना पड़ जाता है कंपटीशन में, खासकर एटलीस्ट आईआईटी जेईई में तो इस तरह की चीजें आपसे पूछ देगा। जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछेगा इस लेवल तक। टाइप 6 जो है बेसिकली टाइप 5 का उल्टा है, ठीक है। अब ये उल्टा है तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर f ऑफ d इंटू एफ ऑफ ई इज लेस देन 0, तो this will implies that exactly one root will lie between D and E। पिछले वाले में क्या था, अगर D और exactly one root lies between D and E, then f of D into f of E were less than
जीरो, राइट। अब की बार उल्टा कहा, उसने कहा कि अगर आपको ऐसा मिल रहा है किसी दो पॉइंट्स के बीच में, यानी कि उन दो पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है डी और ई, जो हमारे दो पॉइंट है उनके बीच, उनके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है उनका मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब पक्का है कि उनके बीच में एक रूट तो लाइक कर रहा होगा। भाई ऐसा तो होगा ही ना, बड़ा सिंपल सी बात है। मान लीजिए ये कोई भी क्वाड्रेटिक है, अब क्वाड्रेटिक में अगर दो रूट्स हैं, है ना, तो हो क्या रहा होगा भाई, ये क्वाड्रेटिक यहां से यहां गया, ठीक है, तो या तो डी यहां पे है और ई यहां पे होगा, तभी तो ये नेगेटिव आएगा ना भाई। ये नेगेटिव होगा और एक ये पॉजिटिव होगा। अगर मैं यहां से इसको मान लीजिए ई यहाँ पे है, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा ई का, ठीक है, तो अभी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तभी नेगेटिव आएगा। सेम वे अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए यहां पे होता, तो भी क्या हो रहा होता, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। और ऐसा हो क्यों रहा है भाई, जब हमारा कर्व नीचे गया होगा एक्सेस के नीचे और फिर ऊपर आया होगा, तभी ये कंडीशन बनी होगी। भाई देख लो, अगर आप मान लीजिए हमारा ऐसे ही रहता, मान लेते ऐसे ही रहता, तो क्या होता भाई, डी और ई कहीं भी होते हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, तो रूट होता ही नहीं है एक्चुअली वहां बीच में, है ना, या उल्टा भी होता। तो इसलिए ये कंडीशन आते ही कि एफ डी इंटू एफ ई इज लेस देन जीरो, तो इसका मतलब एक रूट तो पक्का उसके, एक रूट, एग्जैक्टली वन रूट विल लाई बिटवीन डी एंड ई। ये क्वेश्चन दे रहा है ए इज लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी, ठीक है, यानी कि ए से डी तक हम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x minus a into x minus c plus lambda into x minus b into x minus d equal to 0 has real root for all real values of lambda। ऐसा आपको प्रूव करना है। जरा सा सोचो क्या करो, आपको पता है कि हम क्या लगाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ये टाइप 6 का क्वेश्चन है। जरा सा सोचो, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं ऑफ कोर्स। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है उसको मैं थोड़ी देर के लिए एफ एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस लेमडा इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब ये कह रहा है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा, तो हम एक काम करें, ऐसा सोचें, कुछ ऐसा करें कि लेमडा ही हमारा गायब हो जाए, ठीक है। अब लेमडा गायब कैसे हुआ इसके अंदर, देखो मैं अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू बी रख दूं तो क्या होगा, ये चीज जीरो हो जाएगी, ठीक है, ये चीज जीरो हो जाएगी तो आगे वाला मल्टीप्लाई होकर सब कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक। तो और बाकी में क्या होगा, तो एफ ऑफ बी विल बी, तो x की जगह मैं b रख दूं तो b माइनस ए, और फिर यहां पे रख दूं तो b माइनस सी, ठीक है। तो ये सिचुएशन आ गई हमारी, क्योंकि आगे वाला पार्ट सारा जीरो हो गया, क्योंकि x इज इक्वल टू बी रख चुके हैं हम वहां पे। अब क्या, अब सोचो ये b माइनस ए, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब देखो ये b इज ग्रेटर देन a लिखा हुआ है, तो अगर b a से बड़ा है तो b माइनस ए जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और b माइनस सी, अब c b से बड़ा है तो b माइनस सी जो है वो नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन हुआ नेगेटिव से तो आंसर आएगा नेगेटिव। बताइए ये बात समझ में आई। अच्छा अब देखो, बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहां पे x इज इक्वल टू डी रख दूं तो फिर से ये वाला पूरा पार्ट जो है गायब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देखता हूं f ऑफ d रख देता हूं, तो f ऑफ d क्या होगा, तो क्या होगा d माइनस ए और d माइनस सी, और अगले वाला पार्ट जो है जीरो हो चुका हो। अच्छा अब बताओ d माइनस ए, d तो सबसे बड़ा है, उसमें से a माइनस किया तो पॉजिटिव, और d माइनस सी, d माइनस सी भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, यानी कि आंसर आ गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा और सोचें, अब देखो एफ बी
इंटू एफ ऑफ डी क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव। अब आप इस कंडीशन पे चले जाओ, f of d into f of e is less than 0, that means exactly one root lies between d and e, यानी कि एटलीस्ट एक रूट तो होगा ही हमारा, वही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक, क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए फॉर विच द एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर लिखा हुआ है 5a+3 और बाहर है x, ठीक है, चाहे तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। -1/4 इज लेस देन 0 इज सेटिस्फाइड फॉर एटलीस्ट वन रियल x, यानी कि ये कह रहा है कि एटलीस्ट एक रियल x के लिए ये चीज की जो वैल्यू हो वो लेस देन 0 हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा भाई लेस देन 0 कब कब हो सकता है, हमारे पास क्या सिचुएशन होती है कि लेस देन 0 होता है भाई, या तो एटलीस्ट 1 के लिए एक तो ये सिचुएशन हो सकती है भाई, है ना, इनमें कई सारी चीजों के लिए लेस देन 0 है यहाँ पे हमारा फंक्शन, जब भी एक्स एक्सेस के नीचे है ये लेस देन 0 है। अच्छा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे भी इधर की जो भी वैल्यूज हैं, बहुत सारी इनफिनाइट वैल्यूज हैं, उनके लिए ये नेगेटिव है कुछ पार्ट। लेकिन अब सवाल ये कि ये वाला ग्राफ होगा क्या, ये वाला ग्राफ होगा, देखो यहां पे देखो, ए स्क्वायर प्लस 3, ए कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो ए स्क्वायर प्लस 3 हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमारा जो पैराबोला है वो अपवर्ड होगा, तो इसका मतलब ये हमारा सही में वाला फिगर होगा। ठीक है, ये हम चूज कर लेंगे। तो अब इस केस में हमें ये वाले पॉइंट चाहिए ना, एटलीस्ट जिनके लिए नेगेटिव है, एटलीस्ट 1 तो चाहिए, वो कह रहा ना कम से कम एक हो, ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक तो हो भाई। अब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, ये सेटिस्फाई तब होगी जब d इज ग्रेटर देन 0। भाई d इक्वल टू 0 भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में तो ये टच करके चला जाएगा, है ना, तो नेगेटिव तो आया नहीं, इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब d ग्रेटर देन 0 लगाया जाए तो क्या होगा भाई, √5a+3 होल स्क्वायर -4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1/4 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया 5a+3 प्लस ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा अब आप एक चीज समझो, रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, होनी चाहिए, डिफाइंड ही नहीं है नहीं तो रूट, है ना, तो डी, अब ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये भी पॉजिटिव होगी, ये हमने देख ही लिया, तो इसका मतलब ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए ये चीज पॉजिटिव होगी होगी। तो हमें सिर्फ ये देखना है, इंश्योर क्या करना है फिर, इंश्योर ये करना है कि भाई ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव हो जाए रूट के अंदर की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5a+3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या ये फिर 0 हो जाए, है ना भाई, नेगेटिव नहीं चाहिए, तो 5a+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये तो हर हालत में पॉजिटिव हो ही जाने वाला है। तो ये चीज इंश्योर कर ही रही है, तो क्या होगा, तो इसका मतलब a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3/5, या फिर हम कह सकते हैं कि a बिलोंग्स टू -3/5 टू इंफिनिटी।
ये आपका आंसर। देखो बात सुनो, हम बहुत सारे ऐसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, क्योंकि अभी आप 11th में हो ना, तो हमारा मेरा एम ये रहेगा कि भाई आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए बहुत सारी चीजों की, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक लॉट ऑफ डॉट्स फॉर यू, ठीक है। डॉट मतलब एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है, ठीक है, ठीक है। ये बहुत सारे डॉट्स हैं। अब बहुत सारे डॉट्स क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन वेरियस चैप्टर्स, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, कुछ डॉट वहां बने, ठीक है। आपने रिलेशंस पढ़े, सेट्स पढ़े, कुछ डॉट्स वहां पे बने, ठीक है। हमने ये क्वाड्रेटिक पढ़ रहा है, ऑलमोस्ट एंड पे बैठे हुए हैं, तो वहां पे कुछ डॉट बनेंगे। ऐसे ही हम जब बहुत सारे चैप्टर पढ़ लेंगे तो बहुत सारे डॉट्स आपके दिमाग में बन चुके होंगे, ठीक। फिर फाइनली जब हम क्या करेंगे, हम मिक्स ऑफ क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, वो सारे डॉट्स जो है ना आपस में कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और तब आप प्रिपेयर हो जाएंगे कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी आपको हो सकता है ऐसा लगे यार कई ऐसे बहुत सारे चीजें होंगी जो अभी आपको नहीं समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस हो रही होती है, मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो रहा होता है। तो जब हम बहुत सारे डॉट्स बना चुके होंगे अपने माइंड में, तो फिर उनको कनेक्ट करने में देर नहीं लगती, देर लगती है कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में, उनको रिकॉल करने में, है ना। जब आप इस सिचुएशन में आ जाओगे, अब देखो करना क्या है, आप लोग अपने जो भी आपको कराता हूं उसको करते रहो, ठीक है। कोई आपको कहे न तुमको ऐसे सवाल नहीं आते, तुमको वैसे सवाल नहीं आते, उससे डरने की जरूरत नहीं है, कि कोई कुछ लोगों का काम यही होता है कि अरे तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मालूम है हम क्या कर रहे हैं, और एंड ऑफ दी टाइम पीरियड हम क्या कर चुके होंगे वो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेहिचक, बिना डरे, जो जो आपको करा रहा हूं आप उसको आराम से करते चलो, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि आप बहुत लोगों से बहुत कुछ ज्यादा जानते हैं, और कंपटीशन में यही होता है ना, कंपटीशन इज रिजेक्शन। तो आप बहुत सारे लोगों से जिनसे ज्यादा जानते हैं वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे, और आप उधर अंदर को शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बता भी दिया कि मैं अब इसके बाद थोड़ा सा आपका स्कूल की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अब मैं चीजें थोड़ा सा क्विक लूंगा, स्कूल के लेवल की लेके चलूंगा, और फिर बाद में जब फिर से उनके डॉट्स बन जाएंगे तो फिर थोड़े और उनके हायर कॉन्सेप्ट जो मैं ऐड करता चलूंगा, ताकि पूरे के पूरे डॉट्स जो है हमारे डेवलप हो जाए, ठीक है। दिस विल बी आवर स्ट्रेटजी फ्रॉम नाउ ऑन। अदरवाइज क्या होगा कि आप डरना शुरू हो जाओगे, आपके स्कूल में 4-5 चैप्टर आ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा अरे हमने तो 2 ही 3 किए हैं, वहां पे वो जो घबराहट होगी ना, आई डोंट वांट दैट। तो आप लोग कंफर्टेबली स्कूल में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे जब आपको सारी चीजें आती होंगी। अभी भी आपने देख लिया होगा, हम क्वाड्रेटिक में इतनी सारी चीजें कर चुके हैं कि जो एक्चुअली में बुक में है ही नहीं कहीं, ठीक है ना। आप अपनी एनसीईआरटी उठा लो, उसमें कहीं नहीं मिलेगा कुछ भी ये चीजें, है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हमने कर ली। चलिए फिर अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम लोग इनइक्वालिटीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मैंने तब भी आपको कहा था कि कुछ चीजें हम धीरे धीरे चीजें ऐड करते चलेंगे। तो अब क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक पढ़ ली, तो इसके साथ में मैं ऐड क्या कर रहा हूँ, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज। तो मॉड के अंदर जो इनइक्वालिटीज आती हैं वो क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मॉड होता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, मॉड इज अ मशीन जो कि उसके अंदर जो भी डालो वो पॉजिटिव आपको बाहर निकाल के देता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मतलब, तो अगर मॉड एक्स होता है तो वो क्या होता है, इक्वल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, ठीक है। ये हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो है वो बाहर जो है मॉड लगा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, तो इसमें बहुत सिंपल सा काम होता है कि आप क्या करो, इसको एक बार, अब आपको पता नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो क्या करो, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर दो, एक बार नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर दो। तो अगर मैं इस चीज को जिसके अंदर ये मॉड लिखा हुआ है उस क्वांटिटी को मैं एक बार पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव साइन। तो अब इसको पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 5x प्लस 16/3, ठीक है जी। अब ये बहुत सिंपल वाली इनइक्वालिटी हो गई जिसको कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इनइक्वालिटी तो एक्चुअली में आई नहीं यहाँ पे, है ना।
तो ये तो इक्वालिटी ही है। तो अब आप इसको जरा सॉल्व करो और मुझे बताओ x की क्या वैल्यू आई, मतलब इसको सॉल्व करके फैक्टर करो और बताओ x की क्या वैल्यू आ रही है। चलिए जी, करके जल्दी से बताया जाए। देखिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो मैंने आपके लिए सॉल्व कर भी दिया, आप लोगों ने आई एम श्योर साथ साथ में सॉल्व कर भी लिया होगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 10/3। लेकिन ये आंसर तो आ गए, पर हम चेक तो कर लें कि भाई x इज इक्वल टू 1 रखने से ये चीज एक्चुअली में पॉजिटिव हुई कि नहीं हुई, क्योंकि हमने तो ओपन तो कर दिया उसको पॉजिटिव साइन के साथ, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब चेक करते हैं जी। तो x इज इक्वल टू 1 रखो, x इज इक्वल टू 1 रखा, एक्स स्क्वायर इस चीज में, तो 1 प्लस 4 प्लस 2, यस पॉजिटिव है। तो x इज इक्वल टू 1 तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये तो हमारा सोल्यूशन ठीक है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 10/3 रख देते हैं। 10/3 रखने से क्या ये हमारा पॉजिटिव है कि नहीं है, ये अब हमें सोचना चाहिए। बताइए आप लोग जरा करके कि क्या है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव आ गया आपके पास। ओके, एक सेकंड, हमने कुछ गलत किया है, रुको एक बार। हमने गलती की है, ये यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा और ये यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये दिस इज आवर मिस्टेक। तो ये चीज जरा आप लोग ठीक कर लें प्लीज। ठीक है, ये यहाँ पे x इक्वल टू -3 होगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा -40/3 और +2, ये चीज आपको नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, अब ये नेगेटिव मिलेगी इसकी वैल्यू हमारी, तो इसका मतलब ये चीज जो है ये रिजेक्ट हो जाएगी। अब हमने क्या किया, इसको तो हमारा अभी तक क्या एक स्टेप क्या रहा, हमने इसको पहले पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर लिया, उससे जो हमारी एक्स की वैल्यूज आई उनको रख के देखा कि जिस चीज को हमने पॉजिटिव ओपन किया था वो पॉजिटिव है भी कि नहीं है। तो उसमें हमें पता चल गया कि x इक्वल टू 1 से पॉजिटिव है, x इक्वल टू -10/3 से नेगेटिव है, तो जिसके कारण नेगेटिव आया उसको भगा दिया, क्योंकि हमको तो पॉजिटिव चाहिए था। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इस इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, तो अब हमारा जो पार्ट आ जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, अब हम इसको कैसे लेंगे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x+2 इज इक्वल टू 5x+16/3। ठीक है जी, अब हमने इसको नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने से ओके, माइनस ऑफ 3x² + 12x+6 इज इक्वल टू 5x+16, सारे को उधर भेजा ऐसा समझ लेते हैं। तो 0 इज इक्वल टू 3x² + 17x और +22। ऑलराइट, इसको फैक्टर कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 3x² + 11x + 6x + 22। So this will give us, मैं लिख देता हूं सीधे सीधे, x+2 × 3x + 11, that means x is equal to -2 और x is equal to -11/3। अब ये आ गया, तो इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से चेक करना है कि किसके लिए ये नेगेटिव है वैल्यू, है ना, इस चीज की वैल्यू नेगेटिव किस, x इज इक्वल टू -2 के लिए है या दोनों के लिए ही है। तो x इज इक्वल टू -2 के लिए चेक करते हैं जी। x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो -2² + 4 × -2 +2, तो 4 - 8 + 2, राइट, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ये तो सही है, क्योंकि हमें नेगेटिव के साथ ही खोलना था। अब चेक फॉर x इज इक्वल टू -11/3, इससे मैं आपको वैसे बता देता हूं, आप करके देख लेना, इससे पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा।
तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 एंड -2। ठीक है जी। तो आंसर जो होगा x विल बी 1 एंड -2 आपका आंसर। अच्छा, अब देखिए जी, आपको एक और चीज याद होनी चाहिए। वो क्या है कि अगर मॉड x किसी ये इस तरह की इनइक्वालिटी मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है, मॉड x इज बिटवीन अल्फा एंड -अल्फा। और अगर मॉड x ग्रेटर देन अल्फा हो तो इसका मतलब ये होता है कि x इज ग्रेटर देन अल्फा और x इज लेस देन -अल्फा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो हम जीरोस मार्क कर लेते हैं जी अपने, है ना। जीरो मार्क का मतलब मॉड के किस तरीके से ओपन होगा वो सोच लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा भाई, एक तो 4 और एक ये -1। ठीक, तो हमारा 3 रीजन में बढ़ गया, 3 रीजन में बढ़ गया। जब x ग्रेटर देन 4 होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। जब 1 से 4 के बीच में होगा, -1 से 4 के बीच में होगा, तो क्या होगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा। और जब -1 से नीचे होगा तो दोनों ही नेगेटिव साइन के साथ आपके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अलग अलग केस बनाते हैं। तो केस क्या होगा, केस 1, when x is greater than 4। अब ग्रेटर देन, रादर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिख लेते हैं इसको। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रखा तो क्या होगा, दोनों के दोनों मॉड जो है हमारे पॉजिटिव में ओपन होंगे। तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 प्लस x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 7। तो यानी कि 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 7। इसका मतलब हो गया कि x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है जी, तो ये हो गया x इज ग्रेटर देन 4 लिया था हमने, उससे मिला x इज ग्रेटर देन 5। तो होगा क्या, अब हमें इस केस का, यानी कि इसको, इस एरिया को इसको बोल देते हैं ए बी सी, है ना, 3 पार्ट बोल दिया हमने। तो पार्ट ए का और इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या होगा हमारे पास, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5 से लेके इंफिनिटी तक। एक ये कंडीशन हमारी आ गई, और हर एक तीनों पार्ट से कोई कंडीशन आएंगी, फिर बाद में उन तीनों को हमें उसको जो हम यूनियन ले लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए जब 3 अलग अलग केसेस है तो वहां पे यूनियन लेंगे। एक ही केस के अंदर जब चल रहा होगा तो वहां पे इंटरसेक्शन लेंगे हम। ठीक है, तो जैसे इस केस के अंदर x ग्रेटर देन 4 से ओपन किया हमने, लेकिन x आया ग्रेटर देन 5, तो ऑब्वियसली इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x ग्रेटर देन 5। तो इसलिए हम इसको इस वे में कर रहे हैं। अब केस 2 बनाते हैं। केस 2 क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 4, यानी कि बी पार्ट में पहुंच गया। अब बी पार्ट में पहुंचेंगे तो ये वाला तो पॉजिटिव होगा, x प्लस 1 वाला पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, शुड बी ग्रेटर देन। हुआ क्या, ये -x और +x जो है कैंसिल हो गए, और ये हो गया हमारे पास 5 ग्रेटर देन 7 आ गया। ये तो एब्सर्ड है भाई, 5 ग्रेटर देन 7 हो नहीं सकता। इसका मतलब इस केस 2 से हमारा कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि चीज ही सेटिस्फाई नहीं हो रही भाई, 5 ग्रेटर देन 7 आ गया, विच इज रॉन्ग। तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज कोई सोल्यूशन हमें देगी नहीं। तीसरा पार्ट बात करते हैं। तीसरा होगा ये वाला रीजन जहां पे x लेस देन ये हो जाएगा। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट आ गया हमारा x लेस देन -1।
अब जब x लेस देन -1 होगा तो दोनों के दोनों हमारे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे, तो माइनस ऑफ x+1 और माइनस ऑफ x-4, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है, तो ग्रेटर देन 7, तो दिस विल गिव यू -x-1 -x+4 greater than 7, so -2x+3 greater than 7, that means कितना हो गया 4, तो x is less than -2 हो जाएगा हमारे पास। बताइए जी यहां तक। देखिए हमने शुरू किया था x इज लेस देन -1, आंसर आया x इज लेस देन -2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा x इज लेस देन -2, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 तक। और पीछे वाले में क्या आंसर आया था हमारे पास, यहां से आया था 5 से इंफिनिटी। इन दोनों केसेस का हमें यूनियन लेना है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको 2 बोल दिया क्योंकि बीच वाले से कोई आंसर नहीं आया था, तो इसका मतलब 1 यूनियन 2 हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी, ये हमारा आंसर होगा।